आज का टॉपिक है हमारा ये प्लेट। हम इस प्लेट से जीवन में क्या सीख सकते हैं। इसका यूज तो हम रोज ही करते हैं ऐसे प्लेट का खाना खाने के लिए, ठीक है। बट हमें रोज ही इसका यूज है, बट हमें कुछ चीज सिखा भी सकती है। कभी हमने इस तरह इस पे गौर ही नहीं किया। तो मैंने अपने उस बेस पे इसका आंसर निकाला है कि हमें इससे जीवन में क्या चीजें हम सीख सकते हैं। तो इसमें जो पहली जो सीख है, जो किसी भी थाली में होती है और उसे जो हम सीख सकते हैं, वो है इस थाली के अंदर जो गहराई है। अगर वो आपको दिख रही हो, ये गहराई, थाली की गहराई जितनी ज्यादा होगी उतनी ही मात्रा में इसके अंदर में आपका खाना आएगा या सामान आएगा, जो कुछ भी है उसकी गहराई दर्शाता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। तो हमें गहराई का मीन्स क्या है कि हमारे अंदर भी ऐसे कुछ गहराइयों को ढूंढना है नॉलेज बेस के लिए, कि हम कितने गहरे तक जा सकते हैं, हमें हमारे अंदर कितना गहरा है। क्योंकि अगर हमने अपने अंदर भी इसी तरह की गहराइयों को खोजा तो हम एक्चुअल में समझ पाएंगे कि हमें, जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से गहराई को लेता हूँ कि कैसे गहराई खोजना है हमें। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ले लेता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके अंदर एक स्किल है जिसको आप सीखना चाहते हैं कि डिजाइनिंग का। तो वो डिजाइनिंग स्किल सीखने के लिए आपने सबसे पहले क्या करा कि आपने सबसे पहले शुरुआत करी कि मैं एक लोगो बनाना सीखता हूँ। आपने किसी भी फ्री एप्लीकेशन से जाके लोगो बनाना सीखा। आपको लगा कि मैं इसका एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, फिर आपने इसके सॉफ्टवेयर भी सीख लिए। सपोज कीजिए कि आपने कॉरल, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इस तरह के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर सीखा। अब आपने बेहतरीन डिजाइनिंग करने लग गए, इसकी गहराई में आप और चले गए। गहराई में जाते जाते आपको पता चला कि मैं इसको प्रोफेशन में कैसे ले सकता हूँ। तो आपने फोटो एडिटिंग वगैरह भी सीखी, फोटो एडिटिंग करने लगे, लोगो एडिटिंग करने लगे। तो आपको पता चला कि अच्छा, इसमें जो भी आर्ट बना रहा हूँ इसको मैं बेच भी सकता हूँ। तो फिर आपने इसमें थोड़ा और गहराई में गए, शटर स्टॉक, आई स्टॉक, ऐसी जगहों पे जाके आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना भी शुरू कर दिया। आपने इसमें थोड़ा सा और गहराई में गए, आपको लगा कि जो मैं आर्ट बनाता हूँ इसको मैं मार्केट में इसको एज ए प्रोडक्ट पे भी सेल कर सकता हूँ। जैसे मर्च बाय अमेज़न वगैरह है, इस पे क्या होता है कि आप अपने डिजाइन को इस तरह से सेल कर सकते हैं कि अगर आपका डिजाइन किसी टी शर्ट्स पे आ रहा है, किसी प्लेट पे आ रहा है, किसी भी XYZ किसी भी प्रोडक्ट पे छपता है, तो जितने भी वैल्यूएशंस पे अगर वो प्रोडक्ट बिकता है उसका आपको कमीशन दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। इसकी गहराई में और भी अंदर जा सकते हैं, बट ये टॉपिक बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैंने एक डिजाइनिंग का एग्जांपल लेके गहराई के अंदर चला जाता हुआ दिखाया आपको, आपको भी किसी भी चीज में जितना ज्यादा गहरा हो उतना गहराई तक जा सकते हैं। डिपेंड है, ये गहराई हमें सिखाता है प्लेट का कि जीवन में कितना गहरा उतरना है। ये हमें पहली सीख है, इससे मिलती है। दूसरी सीख जो इससे हमें मिलती है वो देखिए, गोल। ये बिल्कुल ही गोल, ज्यादातर प्लेटें ऐसे गोल ही होती है, बट ये मेरे हाथ में जो है ये वो गोल प्लेट है। तो मैं इससे थोड़ा सा रिलेट करके बताता हूँ। गोल मतलब यहां से शुरू होता है और फिर यहीं पे आके खत्म हो जाता है, इसका मतलब है ये गोल है। आपका जीवन जितना लंबा है, जितना लंबा, आपने जिंदगी को जहां से शुरुआत करे है ना, एक दिन आप वहीं खत्म हो जाएंगे। जितनी भी दूर जीवन में चले जाइए, जब आपका एंड समय आएगा, जब भी आपका आखिरी समय आएगा, तो सोचेंगे काश मैं अपने आखिरी पलों को उसी जगह जाके जीऊं जहां से मैंने जिंदगी की शुरुआत करी थी। ये जीवन का उस मूल में आप अभी नहीं समझ पाएंगे, बट जब आप उस उम्र में पहुंचेंगे तो आपको इन चीजों की गहराइयों के बारे में समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा है, थोड़ी सी गहराई की है। बातें को अगर थोड़ा सा डीप एनालाइज कर पाएंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। आखिरी में तो आपकी समझ तीसरी जो चीज हमें सिखाता है, देखिए ये प्लेट, थाली, जो कुछ भी है आप इसको ले सकते हैं। मेरे पास एक क्रॉकरी का प्लेट है, आपके पास स्टील का, जिस किसी का भी, सिल्वर, गोल्ड, जिस भी किसी चीज का प्लेट है, आप उसे रिलेट करें, ठीक है। मैं इसको सपोज कीजिए, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, उसका मेनू उठाते हैं, उस पर लिखा होता है नॉर्मल थाली 200 रुपए प्लेट,
डिलक्स थाली 300 रुपए प्लेट, सुपर डिलक्स थाली 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए प्लेट। तो ये क्या है कि थाली की प्राइस इतनी अलग अलग क्यों है? थाली तो एक ही है, उस थाली के अंदर जो वैल्यू है ना वो अलग, उसकी वजह से उसका रेट अलग अलग हो रहा है। थाली के अंदर थाली तो सेम ही है, थाली की वैल्यूशंस तो एक ही है, बट थाली के अंदर जैसी सामान बढ़ा इस थाली का प्राइस वहां पे बढ़ जाता है। तो जैसी इसके अंदर आप चीजें डालते हैं आपकी वैल्यूशंस बढ़ती है। सपोज करो कि आप ने एक कोर्स किया है, कोई भी XYZ छोटा मोटा आप डिजाइनिंग का कोर्स कर रखे हैं और एक बेसिक पे आप काम कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आपको लगा कि मैं इसको एडवांस करता हूं और आपने VFX सीख लिया। तो VFX सीखने के बाद जो आपकी सैलरी पैकेज होगी, जो एक एडवांस होगी, इंसान तो आप ही हो बट आपने अपने आप को अपग्रेड कर दिया। अब आप उस जो हो अगर 20,000 रुपए कर रहे थे तो आपकी पैकेज 50,000 1 लाख पे पहुंच गया, बट क्योंकि आपने अपने अंदर क्या डाला, वैल्यू डाला, जिसकी वजह से आपकी वैल्यूएशन बढ़ गई। तो ठीक इसी तरह से वो जो आप अंदर डालोगे वो चीजें आपको उसका महत्व के कारण आपकी पहचान बढ़ जाएगी। ये हमें प्लेट की मैंने तीसरी शिक्षा आपको बताई है। इसके बाद चौथी शिक्षा की ओर इससे हम बढ़ते हैं। चौथी हमें इससे क्या मिलता है, देखिए मेरे हाथ में एक नॉर्मल छोटा सा क्रॉकरी का प्लेट है। आप रिलेट कीजिए कि ये स्टील का घरों में प्लेट होता है और सिल्वर, गोल्ड, जिस किसी का भी प्लेट होगा, वो अलग अलग चीजों का जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है, मान के चलिए कोई बंदा गोल्ड की थाली में खाना खा रहा है या सिल्वर की थाली में खाना खा रहा है। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि थाली तो एक्चुअल में देखा जाए सेम ही है, बट उसकी वैल्यूएशंस अलग अलग है, उसके गुण अलग अलग है, उसका जो मेटल है वो अलग अलग है। क्योंकि उसकी जो थाली का जो प्राइस है सिल्वर वाले की अलग होगी, गोल्ड वाले की अलग होगी, स्टील की अगर लेने जाएंगे उसकी एक अलग कीमत होगी। तो आप किस धातु का थाली बनना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप स्टील बनना चल रहे हैं तो स्टील वाला रेट में बिकेंगे, अगर आप गोल्ड वाला बनना चाह रहे हैं तो गोल्ड के रेट में जाके बिकेंगे, अगर आप सिल्वर वाला बनना चाह रहे हैं तो सिल्वर के रेट में बिकेंगे। तो आप किस धातु का बनना चाहते हैं आपका वही रेट होगा। धातु का मतलब है कि आप अपने आप को किस गुणों से भरना चाह रहे हैं, सुसज्जित करना चाह रहे हैं, किस गुणों आप अपने अंदर डालना चाह रहे हैं। जिस तरह के गुण आप अपने अंदर डालेंगे उसी ही रूप से आपकी चीजें बनती चली जाएगी, आपकी वैल्यूएशंस बनती चली जाएगी। तो हमें चौथी सीख मिलती है कि हमें किस धातु का बनना है वो तय करके हम अपनी वैल्यूएशन का पता लगा सकते हैं। आखिरी चीजें लास्ट में बताना चाहूंगा जो इसकी पांचवी सीख है, जो इससे हम सीख सकते हैं। देखिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम ऐसे करते हैं, बट जब इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं तो ये ढक्कन बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि खाना को ऐसे तो हम रखते हैं तो खाना खाते हैं, बट ऐसे रखते हैं तो खाना को हम ढकते हैं, ऐसे करके हम खाना को ढकते हैं। यानी कि इसी थाली को हम ढक्कन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पलट के इस्तेमाल करने का मतलब है हम उसको बचा रहे हैं जो नीचे खाना है, किससे, धूल मिट्टी डस्ट कीड़े मकोड़े किसी भी प्रकार की गलत चीजें गंदी चीजें उसमें ना जाए, इस ढक्कन के माध्यम से हम उसको रोकते हैं। तो एक ढक्कन इधर, क्योंकि हमारे पास यहाँ से बहुत सारी गंदी चीजें इन करती रहती है, तो एक ढक्कन वहां पे भी लगाना है जिससे कि आपको वो ढक्कन लगा के उन सब चीजों को आप रोको। क्योंकि जीवन में बहुत सारी गलत चीजें आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और आपको भी इस थाली को पलट के रखने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत चीज होने से उसे रोके, और उसे अंदर जाने से अगर आपने रोक लिया, जैसे ये ढक्कन रोकता है, तो आप अपने अंदर किसी भी गलत विचार को ना जाने दें, किसी गलत बातों को जितनी कोशिश करें कि जितना हो सके उतना दूर रहने की उससे, ठीक है। तो हमें इस प्लेट को 5 चीजें मैंने आपको अभी तक बताया,
ठीक है। अगर पांचों चीजें मैं एक शॉर्ट रूप में समरअप कर दूं आखिरी में, तो वो पांच चीजें क्या है? पहली मैंने इसकी गहराई बताई कि गहराई से आपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। दूसरा, इसका सर्कल जो राउंड शेप है, जीवन का जो गोल है, जहां पे आप पहुंचेंगे आखिरी में, जहां से शुरू हुई है वहीं पे, वो दूसरी चीजें मैंने बताया। तीसरा, मैंने आपको कंपेयर किया एक रेस्टोरेंट की थाली के रूप में, अलग अलग डिलक्स, सुपर डिलक्स, नॉर्मल थाली, वो अलग अलग जिसकी वैल्यू जितनी होगी उतना ही इसका प्राइस होगा। तो मैंने आपको इसका तीसरा एग्जांपल दिया। और चौथा मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि प्लेट का, क्रॉकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, इस तरह के जितने भी प्लेट हैं, जिस धातु के बने हैं, जिस मेटल के बने हो, उसी ही भाव में बिकते हैं। तो आपको किस धातु का बनना है, किस मेटल का बनना है, किस गुण से आपको बनना है, वो आपको सोचना है। ठीक है, तो ये चौथी सीख थी। और आखिरी, प्लेट को उल्टा करके इसको ढक्कन के रूप में यूज करना, इसको बंद करना, ये पांचवी और आखिरी सीख है, जिसको, इस पांचों चीजों को अगर आपने जीवन में अपनाया तो ये छोटा सा ढक्कन भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, अगर आपने जीवन में अपना लिया तब। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने चैनल पे वीडियो अलग अलग बनाए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के मैंने प्रोडक्ट लेके उनसे क्या जीवन में सीखते हैं वो मैंने बनाया है। अगर आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, जिसपे आप वीडियो देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें क्या सिखाती है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि उससे हमें क्या जीवन में सीख मिलती है। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।